बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इज़ ए सिंगल लोगारिथम। हमारे पास ये रकम दी गई है, इसको हमने सिंगल लोगारिथम में लिखना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो देखें, लॉग से पहले अगर कोई भी आपके पास कीमत हो तो वो जो लॉग 25 से जैसे ये कीमत थी कि इसके क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो लॉग 25 की पावर 1/2 आगे जमा है, तो ये भी लॉग 3 है और ये 2 भी लॉग की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ये लोगारिथम के कवानीन नंबर 3 के मुताबिक। तो इसके बाद आपने लॉग 25 है तो लॉग 25 की आपने तस्दीक की तो वो आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2, यानी 5 5 25 हो जाता है और 1/2। इसके बाद जमा है तो लॉग देखें 3 की पावर 2 है तो 3 ज़रब 3, इसका मतलब 3 3 9 आ जाएगा। और इसके बाद आपने ये 2 पावरें यानी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो लॉग की 5 आ जाएगा। आगे जमा का लॉग। तो ये लोगारिथम के कवानीन नंबर 1 के मुताबिक अगर 2 लॉग की कीमत आपस में ज़रब जमा हो रही हैं तो उनको हम ज़रब लिख सकते हैं जी। तो 5 ज़रब 9 आ जाएगा, तो 9 5 45, लॉग कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। मैंने लोगारिथम के कवानीन की एक वीडियोस अपलोड की हुई है, आप लोगों ने उसको देख लेना है ताकि कवानीन अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे तो ये तमाम के तमाम सवाल आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं आसानी से। अब तो हमारे पास जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो लॉग 9 माइनस लॉग 1/3 है। तो देखें लॉग इनके दरमियान 2 कीमतें लॉग की दी गई हैं, उनके दरमियान क्या है, माइनस है। अगर माइनस दिया जाए तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं हमेशा तकसीम में, अगर जमा हो तो ज़रब में होता है। अगर अब माइनस है तो ये किस में हो जाएगा तब्दील, 9 में, तो 9 बट तकसीम में 1/3। तो अब आपके पास अगर बटा 9 की कीमत करनी है तो समझे 1 होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब हो जाती हैं और ये जो दरमियान वाली रकमें हैं वो आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो हम इसलिए लिख सकते हैं जी लॉग 9 ज़रब 3, तो 9 3 27। लॉग की जो कीमत आ जाएगी वो आपके पास 27 आ जाएगी, यानी 9 ज़रब 3 27। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 4 में 2 लॉग x की बेस 3 जमा लॉग y की बेस 3। तो लॉग से पहले जो कीमत होती है, दी गई लॉग की जो कीमत है उसकी क्या बन जाता है, पावर, कवानीन नंबर 3 के मुताबिक। तो हमने इसको आसानी से लिख सकते हैं जी लॉग बेस 3 है और x की पावर आपके पास 2 आ जाएगा और आगे जमा लॉग y की बेस भी 3 है। अब लोगारिथम के कवानीन नंबर 1 के मुताबिक अगर हमारे पास लॉग की 2 कीमतें आ रही हैं, उनके दरमियान जमा है, तो हमने उसको सिंगल में फॉर्म में लिख सकते हैं जी। क्या हो जाएंगी, ज़रब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ज़रब। तो x की 2 y। तो चले हम जुज़ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है जी। तो देखें 4 लॉग की x की बेस 5 माइनस लॉग y की बेस 5 जमा लॉग z की बेस भी हमारे पास 5 है। तो देखें लॉग से जो पहले कीमत होती है, जो लॉग की कीमत दी गई होती है उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि लॉग की बेस 5 है और लॉग x की ये पावर बन जाए 4 माइनस लॉग बेस 5 y है। और इसी तरीके से जमा लॉग
z है और उसकी बेस 5 है। तो अब आपने याद रखना है, अगर सिंगल लॉग में लिखना है तो जो रकम आपके पास x की जमा में है तो x का हम 4 लिख दिया। अब देखें आगे माइनस है। मैंने आपको बताया कि जब माइनस होता है तो क्या किस में तब्दील कर देना है, तकसीम में, यानी कि बटे में लिख देना है। और अब आगे जमा है तो इसको फिर आप जमा में है तो ज़रब में लिख देना है, और अगर माइनस में है तो बटे यानी तकसीम में लिख देना है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से जुज़ नंबर 6 की तरफ चलें तो इसका भी 2 log नेचुरल a जमा 3 log नेचुरल b माइनस 4 log नेचुरल c है। तो सबसे पहले log नेचुरल से पहले जो कीमत रकम होती है वो दी गई log की जो कीमत की क्या बन जाती है, पावर। तो अब log नेचुरल की है तो हम log नेचुरल a की पावर अब हमारे पास कितनी आ गई जी, 2। और इसके बाद जमा है तो log नेचुरल b की पावर भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अब माइनस है तो माइनस log नेचुरल c की पावर कितनी, 4 है, ज़रब हो रहा है log नेचुरल के साथ तो हम पावर भी 4। अब इसके बाद आपने यही याद रखना है कि जो जमा हो रही है तो वो किस में तब्दील हो जाएंगी, ज़रब में, और जो माइनस हो रही होती है वो किस में तब्दील हो जानी है, बटे में, यानी कि तकसीम। तो उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई सी क्वेश्चन की ना समझ आई हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है, और आपने अपने दोस्तों को भी कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपने को किसी भी क्वेश्चन के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, और कोई समझना चाहें एनीवन और कोई किसी भी टॉपिक के लिहाज से तो वो भी आप मुझे से रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।